यमन के लोगों, अगर अपनी मौत से बचना चाहते हो तो अपने शहजादे हातिम को हमारे हवाले कर दो। यही हमारे आका जरगाम का हुक्म है, वरना यहाँ के जर्रे जर्रे को तबाह कर दिया जाएगा। हातिम को क्या यमन की धूल को भी लेकर नहीं जा सकते।
हमारी सोच से कई ज्यादा ताकतवर लग रहा है मेरे आका। नहीं लाका, अभी मेरे जंजाल का मार बाकी है। देख वो अब क्या करता है। शैतान ने वार कर दिया, लेकिन इस बार मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं खुद मजबूर हूं, बेबस उसी शैतान की कैद में हूं। ऐ खुदा, उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना मेरे खुदा, उसकी हिफाजत। भाईजान, ये क्या हो गया? ये क्या किया हमने?
मसीहा हो, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे आका के हाथों तय है। भाईजान, भाईजान ये क्या हो गया भाईजान? अरे भाईजान हकीम को बुलाओ। हातिम, तुम ठीक हो ना? हाँ भाईजान, आपकी वजह मुझे क्या हो सकता है भाईजान? अरे आपने क्या किया भाईजान? इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है मेरे लिए? एक बात हमेशा याद रखना हातिम, तुम मेरे ही भाई हो, समझे? तुम मेरे भाई हो। हाँ भाईजान, मैं आप ही का भाई हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भाईजान, कुछ नहीं होने दूंगा आपको मैं। भाईजान, भाईजान, हसन, 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 हसन मेरा बच्चा। यमन आ रहा है दरगाम। अब तेरा भी वही हाल होगा जो शिकार का हुआ था। नहीं मेरे आका, रुक जाइए मेरे आका, रुक जाइए, रुक जाइए। आप नहीं जा सकते मेरे आका, नहीं जा सकते। क्या बक रहा है तू लाका? मैं जानता हूं अपने बरसों से इस दिन का इंतजार किया है, लेकिन आपका वहां जाना मुनासिब नहीं होगा मेरे आका, मुनासिब नहीं होगा। अब कुछ भी हो लाका, तू मेरा इरादा नहीं बदल सकता। नहीं मेरे आका, नहीं। जरा सोचिए मेरे आका, दुनिया का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी इतने बरसों तक हम क्यों उस बच्चे को नहीं तलाश कर पाए? क्यों जंजाल की ताकत भी उसके सामने कम पड़ गई? जरा सोचिए मेरे आका, जरा सोचिए। मैंने वजह तलाश की है मेरे आका। ये सब उन आसमानी ताकतों की साजिश है, सब उस तावीज की वजह से हुआ है। तो तू ये कहना चाहता है लाका कि वो तावीज हमें रोक लेगा? नहीं मेरे आका, शैतान को रोक लेगा। शैतान से ताकतवर क्या है बताइए।
आका, आका सच्चाई की ताकत उसकी हिफाजत कर रही है आका। वो तावीज़ उसे आसमानी फरिश्ते रुलाओ ऊपर ले लिया आका। आका, आका बचाइए आका। हमें उस आसमानी तावीज को उसके गले से निकालना होगा, तभी हम हातिम को मार सकते हैं मेरे आका, तभी हम हातिम को मार सकते हैं। तो पहले मैं वो तावीज तोड़ूंगा, फिर उसे मारूंगा। हाँ मेरे आका, यही एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे आका। ये काम आपके लिए आपका ये गुलाम करेगा। मैं उस तावीज को और हातिम को दोनों को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। ये लाका का वादा है मेरे आका, लाका का वादा। तो कर, जल्दी कर लाका। ये जरगाम अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी कर। ये भोली सूरतें बनाना बंद करो हातिम, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अच्छा, तो जब मैं मर जाऊंगा तब बड़े होगे? भाईजान मैं कोई बच्चा थोड़ी मेरे लिए तो तू हमेशा ही बच्चा रहेगा।
अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए तुम। बड़े भाई के होते हुए भला छोटा कैसे बड़ा हो सकता है? तो जब मैं मर जाऊंगा तब बड़े हो गए। भाईजान, मुझे नहीं होना है बड़ा बड़ा। ये तावीज आसमानी है। तुम यमन के शहजादे नहीं हो। तुम्हारा मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तावीज किसी मसीहा का नहीं, तुम्हारा अपना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आपकी बातों से ज्यादा यकीन मुझे और किसी की बात पे नहीं। अब तो खुदा भी आके मुझसे कहे ये तावीज मुझे किसी और ने पहना तो मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें ऐसे जाना होगा। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ हो। वो तुम्हें मार देगा। उसने तुम्हारी तलाश में न जाने कितने मासूमों की जान ली है। हातिम, वो यहाँ भी आएगा। वो सब कुछ तबाह कर देगा। हातिम, हातिम, अपने आप को पहचानो। इस तावीज को पहचानो। हातिम, हातिम, तुम यहाँ के नहीं हो। उस लड़की की बातों पर ध्यान मत देना। वो जो भी कह रही है वो सच नहीं है। तुम मेरे ही भाई हो। यमन तुम्हारा अपना देश है। इस तावीज को पहचानो। हातिम, उस लड़की की बातों पर ध्यान मत देना। वो जो भी कह रही है वो सच नहीं है। तुम मेरे ही भाई हो। यमन तुम्हारा अपना देश है। कौन थे वो लोग? क्यों मारना चाहते थे वो मुझे? और क्यों मेरे भाई की जान ली उन लोगों ने? क्या है राज इस तावीज का? ये तावीज आसमानी है हातिम, और क्योंकि तुम्हारे पास है तुम यमन के शहजादे नहीं हो सकते। फिर वही बकवास। ये बकवास नहीं है हातिम। इतने सालों से मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आज जो मैंने अपनी नजरों से देखा उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम वही हो, और वो दास्तां सच है। दास्तां? कौन सी दास्तां? कहा जाता है कि आज से कई साल पहले सरगाम की शैतानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए नेकी की ताकतों ने एक इंसान के रूप में जन्म लिया था। सरगाम ने उस बच्चे की तलाश में सारी दुनिया का नामो निशान तक मिटा दिया, लेकिन वो बच्चा उसके हाथ नहीं लगा। और मैंने आज तुम्हें ढूंढ लिया है हातिम, और तुम ही हो वो इंसानों के मुहाफिज। मैं ये सब नहीं मान सकती। तो फिर क्यों वो शैतानी ताकतें तुम्हें ढूंढती हुई यमन आ पहुंची? क्यों उस राक्षस ने मरने से पहले तुम्हें इंसानों का मुहाफिज कहा? क्यों हातिम, क्यों? हातिम, तुम यमन कैसे पहुंचे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो शैतान न ही तुम्हारे भाई की मौत से रुकेगा और न ही यमन की तबाही से। इसे सिर्फ तुम रोक सकते हो, सिर्फ तुम। यमन और पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए तुम्हें सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है हातिम, और ये सच सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हें बता सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू।
ये सब मेरी वजह से हुआ, सबकी वजह मैं। हातिम, तुम अपने आप को इल्जाम मत दो। इल्जाम कैसे ना तू अब्बू? ये इल्जाम तो अब मेरी आखिरी सांस तक मेरे सर पर रहेगा। सारी तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, और मेरी वजह से ही भाईजान की जान गई है। अब्बू, वो लड़की कहती है कि मैं यमन का शहजादा नहीं हूं। राक्षस ने भी मरते मरते यही कहा कि मैं कोई मुहाफिज हूं, मसीहा। कौन हूं मैं अब्बू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब्बू, बताइए ना अब्बू, कौन हूं मैं? अब्बू जवाब दीजिए, कौन हूं मैं? अब्बू बोलिए ना, मैं कौन हूं? बताइए ना अब्बू, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं अब्बू? हातिम, हातिम, आप हमारे बेटे हैं, इस यमन के शहजादे हैं आप सिर्फ हमारे बेटे, आप हमारे बेटे। अम्मी, मैं आपका बेटा हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है अम्मी। अब्बू कह दीजिए कि वो लड़की जो भी कह रही है वो गलत है, या फिर उस राक्षस ने जो भी कहा वो गलत था, या फिर ये शैतानी ताकतें मुझे तलाश करती हुई यमन नहीं आई थी। अब्बू कोई है शैतानी ताकत का मालिक जो मुझे जान से मार देने के लिए पूरे यमन को खत्म कर सकता है। मेरा भाई भी मुझे बचाते हुए इसीलिए मारा गया। मेरे जान से प्यारे भाई को खोने के बाद मैं अपनी और कोई प्यारी चीज नहीं खोना चाहता। आपको इस बोझ तले नहीं जी सकता। अब्बू बता दीजिए मैं कौन हूं? अब्बू, अब बताइए ना कौन हूं मैं, और ये तावीज क्यों है मेरे गले में? बताइए अब्बू। हातिम, ये तावीज तुम्हारे गले में था जब तुम हमें मिले थे। हातिम मेरे बेटे, तुम हमें बीच समुद्र में मिले थे, एक शाही बक्से में। तभी ये तावीज तुम्हारे गले में था। मुझे अभी तक वो मंजर याद है। शाबान का वो महीना जब तुम हमें मिले थे। यही सच है। अक्सर रात की तन्हाइयों में तुम्हारी अम्मी और मैं ये बातें करते थे कि हम तुम्हें हकीकत बताते,
बेटे, हमें डर था कि तुम कहीं हमसे दूर ना हो जाओ। ये हमारी अपनी खुदगर्जी थी। अगर इस खुदगर्जी का नतीजा क्या निकला? हमारे 2 बेटों में से एक तुम्हारा गया और तुम मेरे बच्चे। अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। यही सच है आदम। अफसोस है कि हमने तुमसे बात छिपी। आदम, आज एक बादशाह और मलिका नहीं बल्कि एक मजबूर माँ बाप को तुम माफ कर दो। मुझे फक्र है कि मैं आपका बेटा, यमन का शहजादा, लेकिन मेरे भाई की मौत जाया नहीं जाएगी। फिर वो ज़रगाम हो या शैतानों की कोई और ताकत, उसे हक नहीं कि वो किसी इंसान की जान ले। वो चाहे समंदर में उतर जाए या पहाड़ों में छिप जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। मुझे यमन से जाना होगा। अबू, आपका बेटा, यमन का शहजादा, अपने भाई के कातिलों को सजा देना चाहता। इसे इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। हमारे आका ज़रगाम का तुम्हारे लिए एक पैगाम है। हमारे आका के सबसे बड़े दुश्मन को हमने ढूंढ लिया है। यमन का शहजादा हातिम। तुम्हें साये की तरह उसका पीछा करना है और मौका मिलते ही उसकी गली से तावीज़ निकालना है।
वो तावीज जो उसकी हिफाजत करता है, और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारना है। शहजादे हातिम, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यमन के गुनाहगार को सजा देकर रहूंगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब वो मेरे पास नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी उस सरकाम को ढूंढने में? हाँ। तुम आजाद हो। ये सब क्या है? और ये बुत किन लोग हो गए हैं? ये मेरी प्रजा, मेरा देश, ये मेरे भाईजान। और यहाँ हुआ क्या था? जो यमन में भी हो सकता था। किसी के होने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? सरगाम को थी। अरे भाई के लिए, अपने भाई के लिए मैं उस सरगाम को खत्म कर दूंगा। हातिम, हमें चलना होगा। कहाँ? अर्दिस्तान। हमें उस आदमी का पता चल गया जो हमें हमारे सवालों के जवाब दिलवाएगा।